कहते हैं कि सारे अंडों को एक टोकरी में नहीं रखना चाहिए, ये कहावत है। और ये कहावत का मतलब ये है कि अपनी एक ही कमाई की स्ट्रीम नहीं रखनी चाहिए। और ये आज कहावत कोचिंग टीचर्स पर लागू हो रही है। कोचिंग टीचर्स की हालत वही हो गई है जो उस इंसान की होती है जो बस एक ही जगह अपने सारे पैसे रखता था, और वो चोर आया और पैसे चुरा कर ले गया। और जो कोचिंग चलाने वाले टीचर हैं, खासकर जो छोटे कोचिंग चलाते हैं, उनकी हालत अब खराब हो गई है। यहाँ पर मैं एक बिल्कुल साफ साफ एक एनालिसिस करूंगा नए कोचिंग गाइडलाइन का। मैं इसमें ये भी नहीं करूंगा कि कोचिंग वालों की तारीफ करूं जो कि मैं कोचिंग चलाता हूं, या सरकार की बुराई करूं या सरकार की तारीफ। बैलेंस्ड करने की कोशिश करूंगा। मैंने बहुत स्टडी करी है इसकी। वीडियो को पूरी देखिएगा और वीडियो के लास्ट में ये बताऊंगा कि क्या ये बात सच है कि 50 से कम बच्चे पढ़ाने वालों पर ये नियम नहीं चलेगा, जैसा कि कुछ कहा जा रहा है। मुझे कई टीचर्स ने कहा, और किस तरह की वीडियो हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 50 से कम बच्चे पढ़ाने वालों पर ये रूल नहीं चलेगा। तो सारी बातें विश्लेषण करेंगे, क्योंकि मैंने काफ़ी इसको स्टडी करा है और मैंने काफ़ी ऑफिशियल जगह से इसका पता लगाया कि होने वाला क्या है। तो सरकार ने कोचिंग के कुछ नियम बनाए हैं। पहले इन नियम्स को, इन सारे रूल्स को देख लेते हैं, और मैं साथ में अपना बोर्ड भी खोल लेता हूँ लिखने के लिए, क्योंकि लास्ट में मैं लिखूंगा। फिलहाल मैं आपको सारे रूल्स समझाऊंगा, और मैं उसके बाद आपको बताऊंगा कि क्या होने वाला है। न्यू कोचिंग गाइडलाइंस, न्यू कोचिंग रूल्स। और एक ही सवाल अब सारे टीचरों के मन में है, अब क्या होगा। इससे ज्यादा कोई सवाल नहीं है भाई, सबकी हालत खराब है। अब क्या होगा, ये सवाल। और कोचिंग वालों के फेस इस तरह के हैं। आज ही मुझे कुछ टीचर मिले हमारे स्कूल में, तो उनकी हालत भी यही थी। और मैं भी कोचिंग वाला ही हूं, तो मैं बता देता हूं। हालांकि मुझे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, मुझे से ऐसा लगता है। अब मैं इसको बंद करके अपने बोर्ड को और वापस आपको सारे रूल्स बताता हूं। सरकार ने कोचिंग गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है। नए नियम के मुताबिक 16 साल से कम के बच्चे को आप नहीं पढ़ा सकते। 16 साल से कम का बच्चा आप पढ़ा ही नहीं सकते हो। मतलब 16 साल से कम, अर्थात सीधी सी बात है, 10वीं तक के बच्चे नो कोचिंग। मतलब 10वीं तक के बच्चों को आप कोचिंग में नहीं बुला सकते हो अपनी। इसका साफ मतलब तो यही है। आगे चलते हैं। ये नियम हो गया, अब आगे चलिए। ठीक है, ये हो गया भाई सबका। अब आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया। अब क्या होगा, इसी बात पर आएंगे, और क्यों सरकार ने ऐसे नियम बनाए हैं वो भी मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। तो बच्चों और सारे टीचरों, इस वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा कि नए नियम से क्या फर्क पड़ने वाला है। चलो जी, एक नियम और है जो कि यहां पर थोड़ा बड़ा नियम आपको दिखेगा। एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, एक नियम ये देख लीजिए, टीचर ग्रेजुएट से कम ना हो। मतलब अभी तक क्या हो रहा था, मेरे भी कहीं जानने वाले ऐसे टीचर हैं जो 10वीं पास करके पढ़ाने लगते हैं, 12वीं पास करके पढ़ाने लगते हैं। उनकी खुद की क्वालिफिकेशन पूरी नहीं थी, बट वो पढ़ा रहे थे, और उनमें से कई टीचर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब लेकिन सरकार ने कहा ग्रेजुएशन से कम टीचर नहीं होना चाहिए किसी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए। हालांकि सरकारी गाइडलाइन ये है कि 11th-12th को पढ़ाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और 10th तक पढ़ाने के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। तो अब ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम मान ली गई है, क्योंकि 10th तक तो पढ़ा ही नहीं सकते। अब 11th-12th को पढ़ाने के लिए ग्रेजुएशन की डिग्री है। तो ये कोचिंग वालों के लिए फायदा है, जिन्होंने एमएससी नहीं कर रखी, एमटेक नहीं कर रखी, वो भी पढ़ा सकते हैं, फंसेंगे नहीं। तो ये तो एक आपके फायदे की चीज हो गई। अब चलते हैं नेक्स्ट। ये हो गया जी। तो नेक्स्ट चलिए, ये वाला नियम देखिए। ये बहुत बड़ा नियम है जिससे बहुत फायदा होगा पेरेंट्स को। क्या नियम है, इस नियम को भी देख लेते हैं। एक सेकंड। भ्रामक वादे गारंटी ना दें, वेबसाइट पर सारा ब्यौरा दर्ज करें। अभी तक आपने देखा होगा एक ही बच्चा टॉपर है और वो सारी कोचिंगों में पढ़ रहा है। एक बच्चे को ही टॉपर सारी कोचिंग दावा कर रही है कि हमारे यहां से पढ़ा हुआ बच्चा है, जो कि गलत था। तो इस पर बैन कर दिया है, और इसकी सजा भी बहुत तकड़ी है।
और वेबसाइट पर सब कुछ बताना पड़ेगा, कितने बच्चे थे, एडमिशन कितना लिया, कितनों के सिलेक्शन हुए, कितने नंबर आए, और ये भी बताना पड़ेगा कि बच्चा जो आप कह रहे हो कि आपके यहाँ से पढ़ा है इसका प्रूफ क्या है। ये सारी बातें सरकार ने यहाँ पर जबरदस्त तरीके से कर दी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसके बाद नेक्स्ट भी हमारे पास आने वाली है चीज़ें, ठीक है। ये हो गया भ्रामक वादे। अब ये वाला देखिए, कोचिंग छोड़ने पर बची फीस लौटाएं। अगर कोई बच्चा कोचिंग छोड़ देता है तो उसकी जो फीस बची है वो लौटानी पड़ेगी। कोचिंग छोड़ने पर अभी तक क्या होता था कि टीचर कोचिंग में एडमिशन हो गया, एडवांस फीस ले लेते थे, और जब बच्चा बीच में जाता था तो फीस वापस नहीं देते थे, ठीक है। तो ये अब नहीं चलेगा और इस पर बैन कर दिया गया है, और इसके लिए भारी जुर्माने का प्रावधान भी किया गया है। वो जुर्माना कितना होगा वो भी मैं आपको बताऊंगा अभी। अब आगे चलते हैं जी, एक मिनट, कुछ थोड़ा सा, हाँ आगे चलते हैं, एक मिनट। ये जो नियम है अगले वाला, इसको तो पालन करने में ही काफी कोचिंग की हालत खराब हो जाएगी। क्या नियम है देखिए, एक बच्चे के बैठने के लिए क्लास में 1 वर्ग मीटर की जगह होनी चाहिए। भाई ये तो मुझे नहीं लगता मैक्सिमम कोचिंग इसको फॉलो नहीं कर पाएंगी, हालांकि भगवान के शुक्र से हमारी कोचिंग में काफी जगह है। अर्थात अगर 75 बच्चे हैं तो 75 बच्चों के बैठने के लिए 75 स्क्वायर मीटर की जगह होनी चाहिए, और एक बैच में 50 बच्चे ले रखे हैं तो 50 वर्ग स्क्वायर मीटर की जगह आपके पास होनी चाहिए, नहीं तो यू आर नॉट एलिजिबल टू टीच। नेक्स्ट क्वेश्चन, फायर और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट जरूरी। ये परेशान करने वाला है सबसे ज्यादा। अगर आप मुझसे पूछोगे कि कोचिंग की जो नई टेक्नोलॉजी आई है गाइडलाइन, इसमें कौन सा नियम सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है, तो मैं कहूंगा ये वाला नियम सबसे ज्यादा परेशान करेगा। क्यों करेगा परेशान नियम, मैं बता देता हूं अभी। इस नियम से मुझे भी डर क्यों लग रहा है। अगर आप पूछोगे कि नई कोचिंग गाइडलाइन में सबसे खतरनाक नियम कौन सा है, तो ये है वो, फायर और बिल्डिंग सेफ्टी। ये देखिए, फायर और बिल्डिंग सेफ्टी सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा टीचर्स को। ये वो नियम है जिसमें अगर करप्शन है तो उगाही होगी, मतलब रिश्वत चलेगी, सरकारी लोग रिश्वत लेकर उसको सर्टिफिकेट देंगे, या फिर अगर ईमानदार ऑफिसर हैं तो भैया फिर इस नियम को पूरा करने में ही फायर तो मिल भी जाएगा, लेकिन बिल्डिंग सेफ्टी, क्योंकि ज्यादातर कोचिंग किराए पे चलते हैं, और अगर किराए पे कोचिंग चल रहे हैं तो किराए पे चलने की वजह से वो मकान मालिक तो करेगा नहीं, मकान मालिक कहेगा भैया आप खाली कर दो, जमा जमाया काम है, टीचर को लगेगा खाली करूंगा तो काम गया, और खाली ना करूंगा तो भी काम गया। तो ये चीज फायर और बिल्डिंग सेफ्टी वाली वहां की सिविक बॉडी के हाथ में होती है, और ये टीचरों को परेशान करेगी। यही सबसे खतरनाक नियम है जो टीचर कंप्लाई नहीं कर पाएंगे, पूरा नहीं कर पाएंगे। क्लियर हो गया, चलिए जी आगे। फर्स्ट एड, पानी, टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए, ये तो चल जाएगा। नई कोचिंग गाइडलाइन के हिसाब से आपकी कोचिंग में फर्स्ट एड, पानी और टॉयलेट की सुविधा होनी चाहिए। जब मैंने इस नोटिस को पूरा पढ़ा तो उसमें लिखा हुआ था गर्ल्स और बॉयज टॉयलेट्स, यानी कि मेल फीमेल टॉयलेट अलग अलग होने चाहिए, जैसे कि मॉल्स में होते हैं। चलो ये तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि कई कोचिंग में छोटा सा ही टॉयलेट होता है, और अगर किराए की बिल्डिंग है तो मकान मालिक तो करेगा नहीं, नई बिल्डिंग तो भले ही कर दे। तो ये टीचरों के लिए बहुत मुश्किल वाली बात होगी, टीचर इसको पूरा नहीं कर पाएंगे। पानी तो होता है कोचिंगों में साफ, आरओ का पानी होता है, एक टॉयलेट भी होता ही है, फर्स्ट एड भी कर लेंगे, बट 2 टॉयलेट होना फीमेल मेल के लिए मुश्किल पड़ जाएगा। नया नियम क्या है वो भी देख लेते हैं। पढ़ाई के लिए छात्रों को दबाव नहीं देना है। छात्र तो पढ़ते ही नहीं अपने आप ही, 100 में से 2-3 बच्चे पढ़ने वाले होते हैं, तो छात्रों को दबाव देने का तो मतलब ही नहीं बैठता, खुद ही नहीं पढ़ते वो, और भाई अब टीचर बिल्कुल कहेंगे नहीं पढ़ने के लिए। इसका नुकसान बच्चों को ज्यादा होगा और कोचिंग वालों को इसका कोई नुकसान नहीं है, तो ये बात कोचिंग वालों के लिए खतरे की नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट, करियर काउंसलर की सेवा ली जाए। नई कोचिंग गाइडलाइन में एक पॉइंट ऐसा है सरकार का, करियर काउंसलिंग की सेवा ली जाए, काउंसलर की। करियर काउंसलर की सेवा से फायदा होगा कि जो लोग करियर काउंसलिंग कर रहे हैं उनको रोजगार मिलेगा, और ये गोल्डन चांस भी है। किसी की मुसीबत किसी का मौका होता है, सबको पता है। तो कोचिंग वालों के लिए तो मुश्किल पड़ेगी, उनके खर्चे बढ़ेंगे, लेकिन जो करियर काउंसलिंग के फील्ड के लोग हैं या जो आना चाहते हैं इस फील्ड में, अब उनको बहुत फायदा होगा, और उनके लिए नई करियर की एक करियर काउंसलिंग के साथ उनका नया करियर खुलेगा, उनके पैसे ज़्यादा कमाएंगे वो।
अब हर कोचिंग को अपने साथ एक करियर काउंसलर रखना पड़ेगा। एसोसिएट, उसकी फीस होगी, जैसे सीए होते हैं, अकाउंटेंट्स होते हैं, वो फीस लेगा अपनी, और उस फीस के बेस पर वो आपको करियर काउंसलिंग देगा। और जब जांच होगी तो आप बोल सकते हो कि ये मेरे साथ करियर काउंसलर हैं। तो मैं भी अब एक करियर काउंसलिंग का डिप्लोमा करूंगा, तो मुझे फिर जरूरत नहीं पड़ेगी। इसका फायदा हो गया। नियम नहीं मानने पर लगेगा भारी जुर्माना। अगर कोई कोचिंग नियम नहीं मानता है, ये वो रूल है जिससे सारे टीचर डर रहे हैं। अगर कोई कोचिंग रूल नहीं मानता है तो नियम नहीं मानने पर उस पर भारी जुर्माना लगेगा, जो 50,000 रुपए से बहुत ऊपर तक हो सकता है। ये खतरनाक पॉइंट है। और अगर वो नियम नहीं मानता है तो जुर्माना लगेगा। और आगे देखिए, तीसरी गलती पर रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा कोचिंग का, मतलब लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। पहली बार में जुर्माना, दूसरी बार में डबल जुर्माना, और तीसरी बार में तो रजिस्ट्रेशन ही कैंसिल हो जाएगा कोचिंग का। तो अरे कोचिंग वालों, अरे पढ़ाने वालों, अब आपको स्टैंडर्ड कोचिंग बनानी पड़ेगी अपनी। अब वो नहीं काम चलेगा, अंकल आंटी भैया दीदी पढ़ा रहे हैं अपने फ्लैटों में, अब तरीके से पढ़ाना पड़ेगा। और मैं लास्ट में ये बताऊंगा कि क्या 50 बच्चों तक के लिए चलेगा क्या, और यह सबके लिए चलेगा। तो ये नियम यहां पर खतरनाक है और इस नियम को आपको फॉलो करना चाहिए। अगर नियम नहीं मानते तो आपका रजिस्ट्रेशन सरकार कैंसिल करेगी। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। अगला पॉइंट, तीसरी गलती होने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, बस यही है। तो ये हैं हमारे कोचिंग के नियम। और अब मैं बताऊंगा आपको कि क्या 50 बच्चों वाला नियम सही है क्या, तो वो भी देख लेते हैं। ट्यूशन से जुड़े नए नियम, ये देखिए, सरकार ने ट्यूशन से जुड़े नए नियम घोषित कर दिए हैं। और क्या ये 50 बच्चों के लिए वैलिड होंगे? जब मैंने इसका पता किया तो पता चला कि ये नियम सबके लिए वैलिड होंगे, चाहे आपकी कोचिंग में 50 बच्चे हों या ज़्यादा हों, ये नियम सबके लिए ही लगेंगे। तो मेरे कोचिंग चलाने वाले भाइयों और बहनों, इसका सबसे अच्छा तरीका ये है, या तो आप प्रोफेशन चेंज कर लो अपना, या फिर आप अपनी कोचिंग को नए नियमों के हिसाब से अपडेट कर लीजिए। 16 साल तक के बच्चों को पढ़ाना नहीं है, यानी कि 10वीं तक के बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ाना है। जय हिंद, जय भारत।